हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब आयु से संबंधित चैप्टर पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपने पहले वीडियो में योग से संबंधित क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं दोस्तों। तो आज आइए उसके आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग दोस्तों 78 वर्ष दिया है। दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 78 वर्ष दिया है दोस्तों। कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। दोस्तों, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो दोस्तों 5-5 वर्ष दोनों में होगा दोस्तों। तो दोनों की आयु में दोस्तों अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? तो 5-5 10 वर्षों का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 वर्ष दोनों में दोस्तों अंतर था, तो दोनों में ऐड होगा 5-5 वर्ष दोस्तों। अब करेंगे क्या दोस्तों, ये प्लस है ये माइनस का, ये प्लस का भी ये माइनस का भी दोनों को कैंसिल कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 2a बराबर 78 10 88 होगा दोस्तों। तो a बराबर निकालेंगे, ये 2 से दोस्तों इसको 44 बार में कैंसिल कर देगा, तो a का मान दोस्तों 44 आया। अगर आपको यहाँ पूछ क्या रहा था दोस्तों, a की आयु दोस्तों 44 वर्ष होगी। अगर b की पूछता दोस्तों तो b बराबर होता, यहाँ a का मान 44 रखते दोस्तों, प्लस का b बराबर 78 वर्ष। तो b बराबर होता 78 माइनस 44 बराबर 8 में से 4 माइनस करते तो 4, 7 में से 4 माइनस करते तो 3। दोस्तों b की जो उम्र होती वो 34 वर्ष होती। दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 6:5 है। 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे दोस्तों, तो इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो दोस्तों, इनकी उम्र क्या होगी? 6x होगी एक की, दूसरे की दोस्तों 5x होगी। अब कह रहा है दोस्तों कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष अगर इसमें जुड़ेगा दोस्तों तो 15 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा। अनुपात 9:8 हो रहा है। अब दोस्तों 15 वर्ष बाद उनका जो अनुपात हो वो 9:8, अनुपात को बटे भी लिख सकते हो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 6 48 होगा दोस्तों, यक्स 15 8 120 होगा, बराबर 9 5 45 यक्स होगा दोस्तों, और 15 9 135 बराबर 48 में जब 45 माइनस करेंगे दोस्तों तो 3x होगा, बराबर 135 में 120 माइनस करेंगे दोस्तों तो 20 10 30 5 35 15 हुआ। यक्स का मान दोस्तों जो आया वो 5 आया। यक्स का मान जब 5 आया दोस्तों तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ। तो बी की वर्तमान आयु दोस्तों 5x है, तो 5 गुणते 5 बराबर 25 वर्ष। अब दोस्तों ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों। अगर आपको ट्रिक से करना है दोस्तों, इसमें मैंने इसलिए बता दिया कि आज का वीडियो अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो हमने कहा एक क्वेश्चन ये बेसिक्स पर बता ही देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों जब अगर हम ट्रिक पर चलेंगे दोस्तों, ये ए और बी है, ए और बी है, इनकी जो आयु का अनुपात दिया है दोस्तों वो 6:5 दिया है। 15 वर्ष बाद दोस्तों 9:8 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद दोस्तों जो टाइम बीतेगा वो 15 वर्ष होगा। 15 वर्ष बाद दोस्तों 9:8 हो जाएगा। अब इनके बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 6 3 9 5 3 8, मतलब ये दोस्तों 3 का अंतर है दोनों के बीच। तो दोस्तों ये जो 3 है वो 15 के बराबर होगा। 3 दोस्तों 15 के बराबर होगा, तो 1 5 के बराबर होगा। अब पूछ किसकी आयु रहा था? बी की, तो बी की 5 है, तो दोस्तों 5 का मान 25 होगा। यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। आपकी मर्जी हो दोस्तों, आप एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों कि बेसिक मत भूलिए। आप एग्जाम में पैटर्न के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो जाइए। तो इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों, आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, कह रहा है पति और पत्नी के बीच आयु का जो दोस्तों अनुपात दिया है 2:3, उनकी आयु कितना मानेंगे? 2x और 3x। कह रहा 6 वर्ष बाद दोनों के बीच आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। दोस्तों 6 वर्ष बाद 2x प्लस 6 अपान 3x प्लस 6 के बीच अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो पत्नी की आयु बताइए। तो दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन
आराम से कर सकते हैं। आइए दूसरे टाइप पर देखते हैं दोस्तों। आप खुद इस पर दोस्तों आप खुद ट्राई कीजिएगा। दोस्तों पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ के बीच दोस्तों आयु का अनुपात 2:3 दिया है। 6 वर्ष बाद दोनों के बीच दोस्तों 11:15 का अनुपात हो रहा है। तो अब आइए दोनों के बीच अंतर देखते हैं दोस्तों। तो ये 2 और 11 के बीच 8 का अंतर है दोस्तों, 9 का अंतर है, 9 2 11, और 3 और 15 के बीच में दोस्तों 12 का अंतर है, 12 3 15। तो दोस्तों अब हम जब दोनों में अंतर सेम नहीं है दोस्तों तो करेंगे क्या, इस नीचे वाले अंतर से दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 4 15, और ऊपर वाले अंतर से दोस्तों नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 3। तो होगा क्या दोस्तों, ये 4 दूना 8 और ये 4 3 12, ये दोस्तों 11 एकम 11 और ये 15 एकम 15। दोस्तों इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ये 12 दूना 24 और 15 दूना 30। दोस्तों अंतर आप पहले तो देखते रहे होंगे ना दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता था। तो दोस्तों अब क्या होगा, इनके बीच अंतर देखते हैं। 8 3 11, 12 3 15, मतलब दोस्तों ये जो 3 का अंतर आया वो कितने के बराबर आया, 6 वर्ष के बराबर आया। कितने के बराबर आया दोस्तों, 6 वर्षों का अंतर। तो 1 का मान दोस्तों 3 आएगा, 3, 1 का मान दोस्तों 2 आएगा, 3 दूनी 6, 1 का मान जब दोस्तों 2 आया तो दोस्तों यहां 2 से मल्टीप्लाई है, यहां डायरेक्ट जितनी टाइप से मतलब दोस्तों आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2। तो दोस्तों कह रहा है पत्नी की आयु बताओ। अब पत्नी है कौन दोस्तों, ये है, यहां है दोस्तों। तो ये 12 का मान, 1 का मान अगर दोस्तों 2 आया, 1 का मान दोस्तों अगर 2 आया है तो 12 का मान 24 आएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। आराम से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रमन और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों दिया है 7:4। अब आप दोस्तों इक्वेशन तो बना सकते हो, 7x अपन 4x, 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोस्तों अगर 6 वर्ष बाद कह रहा है तो प्लस का 6 कर देना, 7x + 6 4x + 6 आराम से। बट ये अनुपात 8:5 दिया ही है, सॉल्व कर लेना। दोस्तों यहां देखते हैं रमन और सुरेश की आयु का अनुपात 7:4 दिया है। कह रहा है 6 वर्ष बाद ये अनुपात 8:5 हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। दोस्तों यहां देखते हैं अंतर कितने का है, 7 + 1 8, 4 + 1 5। तो दोस्तों यहां दोनों जगह इक्वेशन में अंतर समान है। तो दोस्तों अब एक जो आया दोस्तों वो 1 का मान कितना दिया है दोस्तों 6, मतलब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया दोस्तों। 1 का मान 6 दिया है तो रमन की आयु पूछ रहा है दोस्तों, रमन ये है 7 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 ईयर्स। आपकी जैसे मर्जी के है दोस्तों, यहां आप सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 5:7 है 18 वर्ष पहले। दोस्तों सीता और गीता की आयु का अनुपात 5x/7x है 18 वर्ष पहले। दोस्तों पहले का मतलब घटाएंगे दोस्तों, बाद का मतलब जोड़ते हैं दोस्तों। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8/13 था, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग बताओ। तो दोस्तों अब आप ये जानते ही हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 13 × 5 = 65x और ये होगा 18 3 यहां माइनस होगा दोस्तों। 18 3 का 54 हासिल 5, 18 1 9 18 5 23 बराबर ये 7 8 56 होगा दोस्तों, माइनस 18 8 144 होगा। तो दोस्तों ये होगा 56, ये होगा 65, माइनस करेंगे तो दोस्तों 56 4 60 5 65, मतलब 9x बराबर होगा। अब एक को लाके दोस्तों माइनस कर दो, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 में 4 घटा 0 दोस्तों। ये हुआ 13 में से 4 घटाएंगे 9 4 13। तो यक्स का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो 9 धामा 90, यक्स का मान 10 आएगा। तो उनकी उम्रों का योग दोस्तों, एक को 5x माने हो तो 5 × 10 होगा दोस्तों 50, दूसरे को 7x माने हो तो 7x 7 × 10 बराबर 70।
अगर इनका योग निकालेंगे दोस्तों तो 7 5 12 120 वर्ष होगा इनका योग। आइए, ये तो बेसिक हुआ दोस्तों। अगर आपको ट्रिकी बेस पर करना है तो दोस्तों कह रहा है कि सीता और गीता की उम्र का दोस्तों जो अनुपात है वो 5:7 दिया है। अब दोस्तों कह रहा है 18 वर्ष पहले, पहले का मतलब दोस्तों माइनस करते हैं। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, 8:13 था। तो पहले अंतर देख लेते हैं दोस्तों, ये 5 3 8, 3 का अंतर है, ये 7 6 13, मतलब दोस्तों अंतर इक्वल नहीं है दोस्तों। तो करेंगे क्या, इस नीचे वाले के अंतर से ये दोस्तों 8 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इन दोनों के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 7 2 से, तो ये 5 में 25 होगा दोस्तों, ये 7 5 35 होगा, और ये 8 दूनी 16 होगा, 13 दूना 26 होगा। अब अंतर सेम हो गया होगा दोस्तों, ये होगा 16 4 20 5 25, मतलब 9 का अंतर हो गया। ये हो गया दोस्तों 26 4 30 5 35, मतलब 9 का अंतर हो गया। 9 का मान दिया कितना है दोस्तों, 9 का मान 18 के बराबर दिया है, तो 1 का मान दोस्तों 2 होगा, 9 दूनी 18, मतलब 9 का मान दोस्तों 18 दिया है, तो 1 का मान 2 होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों 25 पहले ए का निकाल लेते हैं या सीता का निकालते हैं। सीता बराबर, सीता का दोस्तों कितना है 25 है, तो दोस्तों 25 दूनी 50 होगा। और दोस्तों ये गीता है 35 है दोस्तों, ये दोस्तों क्या लिख दिए हम, 1 का मान 2 होगा दोस्तों, तो 5 का मान 50 होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 35 का मान निकालेंगे तो 35 का मान 70 होगा। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे दोस्तों तो योगफल जो होगा दोनों का 120 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझिए दोस्तों। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन है, पी और क्यू की उम्रों का अनुपात 5:2 था तथा उनकी उम्रों का योगफल 63 वर्ष था। तो ए और बी की उम्रों का अंतर बताना है दोस्तों। यहां पर दोस्तों योग बताना था दोस्तों, यहां पर योग, कंफ्यूजन थोड़ा ये हो गया था दोस्तों कि 1 बराबर 2 लिखना चाहिए था कि 5 बराबर 2 बटे में गुणते 5 करते दोस्तों। तो यहां फिर दोस्तों कर सकते थे आराम से, भाई कंफ्यूजन हो गया था पहले। अब दोस्तों यहां देखते हैं पी और क्यू की उम्रों का अनुपात 5:2 दिया है दोस्तों। पी और क्यू की उम्र का अनुपात 5:2 दिया है। फिर कह रहा है दोस्तों उनकी उम्रों का योगफल, दोस्तों उनकी उम्रों का योगफल। इसको दोस्तों दूसरे टाइप से करते हैं दोस्तों। कह रहा है एक की उम्र दोस्तों 5x होगी प्लस दूसरे की 2x होगी, 2x होगी। तो दोस्तों इनका जो योग होगा दोस्तों वो 63 के बराबर होगा। तो 5 और 2 7x बराबर 63 के, तो x का मान दोस्तों 7 9 63। अब दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 5 45 वर्ष होगा दोस्तों। P हो जाएगा, P का मान 45 वर्ष और Q का मान यदि दोस्तों निकालेंगे 9 दूना 18 वर्ष। दोनों का अंतर कह रहा है दोस्तों यहाँ A और B। अब दोस्तों अब दोनों का अंतर कह रहा है दोस्तों, दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो दोस्तों इन दोनों को माइनस कर देंगे। 15 में से 8, ये 15 में से 8 घटेगा 7 दोस्तों, ये 3 में से घटेगा 2, दोनों दो के बीच अंतर जो होगा दोस्तों वो 27 वर्ष का होगा। या तो आप यक्स से कर सकते हैं दोस्तों, या डायरेक्टली आप कर लीजिएगा। ये दोस्तों इनकी आयु का अनुपात 5:2 दिया है, योगफल 63 दिया है दोस्तों। ये 5 और दोस्तों ये जो 2 है 63 के बराबर, मतलब 7 का मान 63 है दोस्तों। तो 1 का मान दोस्तों 63 बटे में 7 गुणते 1, 7 9 63, 1 का मान 9 आया दोस्तों। जब 1 का मान 9 आया तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 9 5 45 माइनस 9 दूना 18, दोनों का अंतर 15 में से 8 7 होगा, 3 में से 1 2 27 वर्ष होगा दोस्तों। दोस्तों कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, घर से बुलावा है, कारण यही है जो थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों करते रहिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप सब अपना प्यार अपना सहयोग बनाए रहिए। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। आप सभी दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, स्टूडेंट्स को थैंक यू। राम राम दोस्तों।